तो हाँ, तो प्यारे छात्रों, अभी आपका आज एग्ज़ाम हो चुका है हिंदी का, क्लास 10th का ये आपका सेंटअप एग्ज़ाम हो चुका है, सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, माध्यमिक उत्तीर्ण परीक्षा 2024। विषय कोड आपका 101 था और मातृभाषा हिंदी का। ठीक है, अब मातृभाषा एक हिंदी का आपका हो चुका है, तो हम आ गए हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके। आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग कितना सही बनाए हैं। 100 का 100 ऑब्जेक्टिव आपको सही बताया जाएगा। तो क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा मित्रता। दूसरा क्वेश्चन है धुनाई शब्द में कौन पढ़ते हैं? तो धुनाई शब्द में आपका आई पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा ये तीसरा प्रश्न है कि मथानी में पढ़ते हैं। तो मथानी में आपका आनी पढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आनी। अगला है बहुत दूध में विशेषण कौन सा है? तो अनिश्चित। ऑप्शन नंबर सी होगा, अनिश्चित। अनिश्चित परिणाम बोधक क्या है? विशेषण है। अगला 5 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए कि पृथ्वीश का संधि विच्छेद। तो पृथ्वीश का संधि विच्छेद हो जाएगा पृथ्वी प्लस ईश, पृथ्वीश। ठीक है, अगला है 6 नंबर द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा दीर्घ स्वर को। दीर्घ स्वर को, क्योंकि इसमें 2 मात्रा होता है या 2 से अधिक मात्रा भी हो सकता है। अगला आपका देख लीजिए प्रश्न है केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 8 नंबर का प्रश्न है ब का उच्चारण स्थान है। तो ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ आपका ओठ। ऑप्शन बी आपका सही होगा, सॉरी ऑप्शन डी सही होगा। अगला आपका 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए लौ अंतःस्थ व्यंजन है। अगला है निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? 10 नंबर का प्रश्न है कौन ऊष्म व्यंजन है? तो 10 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ह। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। 11 में है निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए होगा फ महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है वसुधा प्लस एव पदों की संधि मतलब जोड़ योग क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वसुधैव। क्या होगा? वसुधैव। 13 नंबर प्रश्न है संचय का संधि विच्छेद। तो संचय का संधि विच्छेद होगा सम प्लस चय। ऑप्शन नंबर ए सम में, म में आपका यहाँ पर देख सकते हैं सम प्लस चय, संचय। ठीक है, अगला है अधिस्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? अधिस्वर का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा अधिस्वर का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा, सॉरी ये आपका गलत है। अधिस्वर का संधि विच्छेद होगा अधि प्लस ईश्वर। ऑप्शन नंबर डी अधि प्लस ईश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोरथ का संधि विच्छेद है। मनोरथ का 15 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर होगा डी मनः प्लस रथ। मनः प्लस रथ। चलिए आगे है निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा विषाद। ऑप्शन नंबर बी विषाद। 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी होगा पुरस्कार। क्या होगा? पुरस्कार। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा महौषध। महौषध। ठीक है, महौषध। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपका देखिए प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा संबंध कारक। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है मेरे घर पर 4 आदमी है वाक्य में कारक है। तो ऑप्शन बी होगा अधिकरण कारक। आपका यहाँ पर देख लीजिए सिंगल कोष्टक है। आप लोग इंग्लिश में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पर होइएगा, तो इसको हिंदी में हम लोग उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ये सिंगल है, डबल भी रहता है, ऐसे करके आपका डबल इधर से भी डबल रहता है। ठीक है, चलिए आगे आपका 22 नंबर प्रश्न है विधियांचल शब्द में कौन संज्ञा है? तो ऑप्शन बी होगा भाववाचक। विधियांचल में कौन सा है? भाववाचक। 23 नंबर प्रश्न है वीर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा कायर। वीर का विलोम क्या होगा? वीर का विलोम हो जाएगा आपका कायर। चलिए 24 नंबर प्रश्न 24 में है वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका। वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका किस वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी होगा संयुक्त वाक्य। 25 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो ऑप्शन सी होगा साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध। 26 में प्रश्न है रमेश गीत गा रहा था किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन बी होगा भूतकाल। 27 में है मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए होगा तात्कालिक वर्तमान काल। 28 नंबर प्रश्न आप देखिए बोल रहा पाठक शब्द का बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा पाठकगण। ऑप्शन नंबर सी आपका पाठकगण।
आगे बढ़ते हैं। अगला आपका देख लीजिए 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती, किस वाच्य का उदाहरण है? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा भाववाच्य। 30 में है, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए होगा रीना ने चिट्ठी पढ़ी। अगला है, इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, कौन सा पदबंध इसमें है? तो ऑप्शन ए होगा संज्ञा पदबंध। 32 नंबर है, हिंदी में कौन लिंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा नपुंसक लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग नहीं है। चलिए आगे हम 33 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। जाति शब्द का लिंग है, तो ऑप्शन बी होगा स्त्रीलिंग, जाति शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग। 34 नंबर प्रश्न है, समाज शब्द का लिंग है, ऑप्शन ए है पुल्लिंग, समाज शब्द का लिंग है पुल्लिंग। ठीक है। आपका 35 नंबर प्रश्न है, सकर्मक और अकर्मक किसके भेद हैं? तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भेद हैं, ऑप्शन नंबर डी। आपका 36 नंबर प्रश्न है, अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आपका अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए होगा बल्कि। अगला है जूता शब्द है, तो जूता हो गया देशज, ऑप्शन सी है देशज। आगे हम लोग बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न। आप लोग मिलाइए और जोड़िए और कमेंट में लिखिएगा कि आपका कितना नंबर ऑब्जेक्टिव में सही हुआ, और इसके बाद पार्ट 2 वीडियो आपका डला हुआ है, वो भी देख लीजिए, उसमें आपका सब्जेक्टिव सॉल्व हुआ है। 39 नंबर प्रश्न है, ऊंट शब्द का तत्सम शब्द कौन है? तो ऊंट का तत्सम आपका ऑप्शन नंबर सी है उष्ट्र। 40 में है, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द है? तो ऑप्शन ए होगा आम। 41 में है, लंबोदर शब्द है, ऑप्शन होगा सी योग रूढ़। ठीक है। 42 में है, चाकू शब्द है, ऑप्शन डी होगा विदेशी। 43 में है, सु उपसर्ग से बना शब्द है, तो ऑप्शन डी होगा सुयस। अगला है 44 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 44, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है, अवज्ञा शब्द में कौन उपसर्ग है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा औ। 45 है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द है, तो ऑप्शन ए है प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। 46 नंबर प्रश्न है, गुरुत्व शब्द में कौन प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर डी होगा तो। 47 नंबर प्रश्न है, कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है? ऑप्शन ए होगा ईन, दीर्घई नो ईन। 48 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 48 नंबर प्रश्न आपका है, शत्रुता शब्द में प्रत्यय है, तो शत्रुता में ता प्रत्यय है, ऑप्शन बी। 49 नंबर प्रश्न है, महावीर शब्द में कौन समास है? ऑप्शन बी होगा कर्मधारय समास, ऑप्शन बी होगा कर्मधारय समास। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न, धर्म शब्द में कौन समास है? ऑप्शन सी होगा द्वंद्व समास। 51 नंबर प्रश्न है, पिता शब्द का विशेषण शब्द कौन है? ऑप्शन ए होगा पैतृक। 52 नंबर प्रश्न है, प्रदेश शब्द का विशेषण शब्द है, ऑप्शन बी होगा प्रादेशिक। 53 नंबर प्रश्न है, विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन बी होगा जनार्दन। 34 नंबर प्रश्न है, रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए होगा रैन। चलिए 55 नंबर प्रश्न पर हम आ गए। 55 नंबर हमारा प्रश्न है कि सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो सोना का पर्यायवाची ऑप्शन डी होगा कंचन। 56 नंबर प्रश्न है, नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन बी होगा अमर। 57 है, सब में व्याप्त के लिए एक शब्द है, ऑप्शन बी होगा सर्वव्यापी। 58 नंबर प्रश्न है, आंखों का कांटा होना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन डी होगा शत्रु होना। अगला है 59 नंबर प्रश्न, सिर पीटना मुहावरे का अर्थ है, तो ऑप्शन ए होगा शोक करना, शोक मतलब दुखी मनाना। ठीक है। चलिए 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ, ऑप्शन ए होगा शुभ आरंभ करना। अगला है 61 नंबर, बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? ऑप्शन ए होगा रविवार को। 62 नंबर प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन सी होगा श्रम विभाजन। 63 नंबर प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? ऑप्शन सी होगा मध्यम वर्ग। 64 नंबर प्रश्न है, प्रेम घन के दोहों में कैसा स्वर मुखरित है? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा भक्ति का, देशभक्ति का। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर प्रश्न आपका है, आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन डी होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। मैक्समूलर ने 66 नंबर प्रश्न है, मैक्समूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? ऑप्शन बी होगा वैदिक तत्वज्ञान को। 67 नंबर प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए होगा बलिया, उत्तर प्रदेश। 68 नंबर प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन सी होगा अमरकांत।
69 नंबर प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? ऑप्शन डी होगा रामविलास शर्मा। आते हैं 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? ऑप्शन सी होगा रसीम वाजपेयी ने। 71 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? ऑप्शन बी उनके बाबूजी। 72 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? ऑप्शन ए होगा ललित निबंध। 73 नंबर प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछलियां खरीदी थी? ऑप्शन बी होगा पिताजी ने। 74 नंबर प्रश्न है, काशी किसकी पाठशाला है? ऑप्शन बी होगा संस्कृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न है कि काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन है? ऑप्शन ए होगा पक्का महल। 76 नंबर प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन सी होगा। 77 नंबर प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? ऑप्शन ए गुरु नानक। 78 नंबर प्रश्न है, कबीरस खान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? ऑप्शन बी होगा जहांगीर। 79 नंबर प्रश्न है, बिहार किसकी जन्मस्थली है? ऑप्शन सी होगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए आते हैं 80 नंबर प्रश्न पर। 80 में हमारा है, प्रेम की पीर कवि कौन है? तो ऑप्शन सी होगा घनानंद, घनानंद। ठीक है, 81 है, मनुज भारती का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी होगा भारतीय मनुष्य। 82 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित इस पंक्ति के रचनाकार हैं? ऑप्शन सी होगा सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता ग्राम वासनी से लिया गया है। तार सप्तक का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए होगा अज्ञे ने। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 84 नंबर प्रश्न है, वीरेन डंगवाल की कविता कौन है? ऑप्शन सी होगा हमारी नींद। ठीक है, हमारी नींद। चलिए 85 नंबर प्रश्न है, इन दिनों कविता संग्रह में कौन कविता संकलित है? ऑप्शन ए होगा एक वृक्ष की हत्या। 86 नंबर प्रश्न है, आत्मजयी के रचनाकार हैं? ऑप्शन बी होगा कुंवर नारायण। 87 है, गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ? ऑप्शन ए है देवी जागरण। 88 नंबर प्रश्न है, कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए होगा बिहार में। ऑप्शन ए होगा बिहार में। 89 नंबर प्रश्न है, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन सी होगा बांग्ला। 90 नंबर प्रश्न है, भगवान किसके बिना एकाकी और निरुपाय हैं? तो ऑप्शन ए होगा बिना भक्त के। 91 नंबर प्रश्न देखिए, 91 नंबर आपका सेकेंड हिंदी वर्णिका भाग 2 का है। मगम्मा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू नजम्मा को सौंप दिया? तो ऑप्शन डी होगा दही। 92 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी किस कहानी की पात्रा है? ऑप्शन ए होगा ढहते विश्वास। 93 है, भवरी किसकी पत्नी है? तो ऑप्शन बी होगा नारायण। 94 है, मदुरै को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन डी होगा मेदोरा। 95 है, मंगू कब से पागल है? ऑप्शन ए होगा जन्म से। जन्म से या जन्मजात कहीं कहीं पर लिखा होता है, लेकिन जन्म से। 96 किस रंग की साइकिल रिक्शा पर वल्ली अमाल सवार हुई? तो ऑप्शन ए होगा पीला। 97 है, राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन है? ऑप्शन डी होगा सांवर दैया। 98 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए कौन कवि विख्यात है? ऑप्शन बी होगा सुमित्रा नंदन पंत। 99 नंबर प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किसकी उपन्यास है? किसका उपन्यास? ऑप्शन बी होगा अज्ञे। 100 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? ऑप्शन सी होगा दिल्ली। तो आपका 100 में 100 क्वेश्चन खत्म है। ये देखिए गद्यांश है, उसके बाद ये ख नंबर, ये 2 का, उसके बाद आपका इधर देखिए निबंध है। निबंध आपका मेरे प्रिय कवि, जंगल, भारतवर्ष, महंगाई, भ्रमण का महत्व पर पूछा है। पत्र है, प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे, इसमें पुस्तकालय के लिए नई पुस्तकें मंगवाने का निवेदन। यह मद्य निषेध के परिणाम पर 2 व्यक्तियों के बीच आपसी संवाद। निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर, इसमें 10 प्रश्न दिया गया है और इधर आपका एक व्याख्या वाला होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दें। एक पद से एक गद से होगा। इसके लिए हम सेकेंड पार्ट 2 लाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।